मंत्र सुमन दिव्य मंत्रों का संग्रह। इसमें बताया है कि यह समस्त सृष्टि मंत्रमय है। जीवन के प्रत्येक कार्य व्यापार मंत्र संचालित है। सभी प्राणियों का छोटे से छोटा कार्य मंत्र संबद्ध है। अतएव जीवन में मंत्रों का अपना विशेष स्थान है। इसके बिना मानवीय अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्राचीन ऋषियों ने तो प्रातः स्मरण से लेकर शयन वंदन तक मंत्रों का विधान बतलाया है, जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्कृष्टता प्रदान करती है। मंत्र अर्थ, स्वरूप एवं महिमा। मननात् त्रायते इति मंत्रः। मनन पूर्वक मंत्र का अभिधान किया जाता है, जिसके द्वारा जीव बंधन से मुक्ति, स्वर्ग का आनंद, मोक्ष तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करता है। मृत्युंजय भट्टारक ने मंत्र के म शब्द को संसार से उन्मोचन, शिव से योजन एवं त्र शब्द मनन करने से त्राण करने का विधायक बताया है। मंत्रों के स्वरूप में परमेश्वर ही प्रस्फुटित होता है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है और परिष्कृत वाणी से उच्चरित शब्द श्रृंखला को मंत्र। मंत्र वह वर्ण समूह है जिसके विधिवत निरंतर उच्चारण जप से उसके ध्वनि प्रभाव द्वारा आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की जाती है। आचार्य श्री ने मंत्र उसे कहा है जिसमें मानसिक एकाग्रता एवं निष्ठा का समुचित समावेश हो। साथ ही देवताओं को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने एवं व्यक्ति में छिपी हुई शक्तियों को जगाने का सरलतम साधन विज्ञान बताया है। मंत्र के दो धर्म हैं, मनन और त्राण। इसी प्रकार मंत्र के दो रूप भी हैं, वर्णात्मक तथा ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक मंत्र वे हैं जो बोले, सुने, जपे और लिखे जा सकते हैं। ध्वन्यात्मक मंत्र ऐसे नहीं हैं। ये मंत्र ध्वनि मूलक एवं शक्तिपुंज हैं, जो मूलाधार, नाभि केंद्र, हृदय चक्र आदि से स्वतः अविराम मिश्रित होते रहते हैं। मंत्र से जगत की उत्पत्ति होती है। मंत्र को जगत की सृष्टि, स्थिति एवं संहार तीनों का अधिष्ठान कहा जाता है। प्रत्येक मंत्र की दो शक्तियां होती हैं, वाच्य शक्ति, वाचक शक्ति। प्रतिपाद्य देवता वाच्य शक्ति हैं और मंत्रमयी देवता जो मंत्र के स्वरूप का है, वाचक शक्ति है। साधना के द्वारा जब मंत्र के रूप में शक्ति का जागरण होता है, तब वह शक्ति अद्वैत सत्य का द्वार खोलती है। सौभाग्य भास्कर कार ने कहा है, पूर्णाहंता अनुसंधानस्य स्फूर्जन मनन धर्मतः संसार क्षयकृत त्राण धर्म तो मंत्र उच्यते। अर्थात जिसका तप अथवा चिंतन करने से अपनी अहंता के साथ अनुसंधान हो, अर्थात अपने अंतर मन पर प्रभाव हो और उसके द्वारा आत्मा में स्फुरण होने लगे, तथा जिसका अंतिम परिणाम संसार का क्षय अर्थात जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति हो, वही मंत्र है। इसी प्रकार पिंगलायत तंत्रकार ने मंत्र की महिमा का वर्णन किया है। मननात् विश्व विज्ञान त्राणम संसार बंधनम यत् करोति संसिद्धिः मंत्रः इत्युच्यते ततः। अर्थात जिसके मनन मात्र से समूची सृष्टि का ज्ञान हो, अर्थात अपने संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान हो, और त्राण अर्थात संसार के बंधनों से मुक्ति,
इन दोनों कार्यों को उत्तम प्रकार से सिद्ध करने के कारण उसे मंत्र कहा गया है। मंत्र की शक्ति एवं स्वरूप की व्याख्या करने पर यही कहा जा सकता है कि मंत्र नाश रहित हैं, मंत्र नित्य हैं, विभु हैं, सूर्य व्यापक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और सब भूतों की योनि है। जहाँ वाणी नहीं जा सकती वहाँ मंत्र जाता है। मंत्र योग। मंत्र जपान मनोलयो मंत्र योग, अर्थात अभीष्ट मंत्र का जप करते करते जब मन इष्ट देव के ध्यान चिंतन में तन्मय होकर लय भाव को प्राप्त हो जाए अथवा मननात् तारयेत यस्तु स मंत्र परिकीर्तितः, जिस इष्ट देव के मंत्र का जप करते हुए मन से उसका स्मरण चिंतन और ध्यान किया जाता है और वह दर्शन देकर हमें भव सागर से पार कर दे, तो वही मंत्र योग है। सूक्ष्म शक्ति मंत्र के भीतर ऐसी गूढ़ शक्ति छिपी है जो वाणी से प्रकाशित नहीं की जा सकती, अपितु उस शक्ति से वाणी स्वयं प्रकाशित होती है। मंत्र शक्ति अनुभव गम्य है, जो कि चक्षुओं से दृश्य संभव नहीं है, अपितु मंत्र से चक्षु दीप्तिमान होकर त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। मंत्र स्थूल पर नियंत्रण और विराट को स्फूर्तिमान रखने का अनूठा साधन है। पिंड में ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि है और प्रकृति को वश में करने की सामर्थ्य है। मंत्रों का वर्गीकरण। सृष्टि में एक मंत्र है जिसे मूल मंत्र या महामंत्र कहा जाता है। इस प्रकार अन्य सभी प्रकार के मंत्र इसी महामंत्र से उत्पन्न हुए हैं। सात्विक, राजस, तामस गुण अनुसार, वैदिक, तांत्रिक, लौकिक, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। पुन मंत्र, स्त्री मंत्र, नपुंसक मंत्र लिंग भेदानुसार, पिंड, कर्तरी, बीज, माला मंत्र अक्षर संख्यानुसार, सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, अरिमंत्र सिद्धि प्रदानुसार। गुणानुसार मंत्र की भेद। परमार्थ मूलक सात्विक मंत्र। इस श्रेणी में वे मंत्र आते हैं जिनमें साधक की कोई सांसारिक कामना नहीं होती। साधक केवल अपने उपास्य का साक्षात्कार या मोक्ष की कामना करता है और मंत्र के द्वारा केवल वंदना मात्र करता है, जैसे षडक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र आदि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव को प्रणाम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप त्रिगुणात्मक शक्ति रूपा दुर्गा को प्रणाम। गायत्री मंत्र आदि। कामना मूलक राजस मंत्र। मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है और उसकी विभिन्न कामनाएं होती हैं। इन कामनाओं की पूर्ति हेतु जिन मंत्रों से उपासना की जाती है वे कामना मूलक मंत्र हैं। वेदों, पुराणों तथा तंत्र शास्त्रों, बौद्ध व जैन तंत्रों में भी इस प्रकार के मंत्रों का ही बाहुल्य है, जैसे विघ्न निवारण, दीर्घ आयु कारक, दुःस्वप्न का कुप्रभाव नाशक,
व्यवसाय में उन्नति, धन की प्राप्ति, सुखपूर्वक प्रसव, गर्भपात से रक्षा, बुद्धि में सुधार, परीक्षा में सफलता, पद लाभ, कृषि संपदा में वृद्धि, शत्रु पराजय, न्यायालय में विजय, अल्प मृत्यु से रक्षा, चोरों से रक्षा, दुर्घटना आदि से रक्षा, पशुओं से रक्षा, रोग शांति आदि सैकड़ों कामनाएं हैं। यह मंत्र शांतिक, पौष्टिक कहे जाते हैं। तो ये हमें गुरुदेव ने कामना मूलक राजस मंत्र बताए हैं। अब हमें बता रहे हैं अभिचार मूलक तामस मंत्र। ऐसे मंत्र जो किसी को हानि पहुंचाने या किसी का अहित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। प्रायः तामसिक एवं वाम मार्गी साधना में ही ऐसे मंत्र अधिक हैं। यह प्रयोग षट कर्म के नाम से प्रसिद्ध है। मारण, किसी व्यक्ति की मृत्यु की कामना से अनुष्ठान करना मारण कर्म है। मोहन, किसी की बुद्धि को मोहित, भ्रमित कर उसे शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट देना, उसकी भ्रमित बुद्धि से अनुचित लाभ उठाना। वशीकरण, किसी व्यक्ति को मंत्र से वश में करके अनुचित लाभ उठाना, किसी स्त्री को वश में कर व्यभिचार करना आदि। स्तंभन, किसी वस्तु को रोकने हेतु मंत्र का प्रयोग, जैसे शत्रु सेना को रोकना, बादलों को रोकना, चोर, डाकू, शत्रु आदि को रोकना इत्यादि। उच्चाटन, मंत्र शक्ति द्वारा किसी की मानसिक व मस्तिष्क की शांति को कम करना, विक्षिप्त करना। आकर्षण, मंत्र शक्ति द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का आवाहन, अर्थात ऐसी क्रिया जिससे व्यक्ति स्वयं खिंचता चला आए। विद्वेषण, परस्पर द्वेष रखना, मंत्र के द्वारा किन्हीं दो व्यक्तियों, मित्रों, स्त्री पुरुष, पुत्र पिता में आदि में शत्रुता का भाव उत्पन्न करा देना। जंभन, भय उत्पन्न कर किसी की वस्तु छीन लेना, हरण कर लेना, भयभीत करना। वैसे तो यह षटकर्म तामसिक तथा निंद्य हैं, लेकिन कभी कभी इनका उपयोग समाज के हित में भी होता है। जैसे किसी कारणवश परिवार में मतभेद एवं वैमनस्य हो तो वशीकरण द्वारा शांति एवं सुखमय वातावरण की स्थापना, अथवा क्रोध में या किसी कारणवश कोई व्यक्ति कहीं चला गया हो बिना किसी सूचना के, तो उसे वापस बुलाने में आकर्षण मंत्र का प्रयोग। अति वर्षा आदि के समय बादलों का स्तंभन, सूखा पड़ने पर बादलों का आकर्षण आदि, क्योंकि पूजा और उपासना भावना प्रधान है, तद अनुसार उनका फल भी है। अतः यदि जन हित की भावना से षट कर्मों का प्रयोग करना पड़े तो वह तामसिक उपासना होते हुए भी निंदित नहीं कही जाएगी। शास्त्रीय पद्धतियों के अनुसार वैदिक एवं पौराणिक, वे मंत्र जो वेदों एवं पुराणों में उपलब्ध हैं, भगवान मनु ने वेदोक्त मंत्रों को ही श्रेष्ठ माना है, जैसे अग्निम पुरोहितम। तांत्रिक मंत्र, वे मंत्र जो विभिन्न आगम ग्रंथों, तंत्र शास्त्रों में वर्णित हैं। उदाहरण, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। लौकिक मंत्र, इसमें वे मंत्र हैं जो सामान्य लोक भाषा में प्रचलित हैं। इन्हें शाबर मंत्र, गुरु गोरखनाथी व अन्य मंत्र समाज में प्रचलित हैं। साबर डाबर मंत्र, साबर मंत्रों की चर्चा प्रायः की जाती है। सुप्रसिद्ध तंत्रों में योगिनी जालशंबरम नामक एक ग्रंथ था। संभव है शंबर का ही अपभ्रंश रूप साबर हो। साबर मंत्रों का शास्त्रीय रूप क्या था, नहीं कहा जा सकता। विख्यात संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इनके
उमा महेश्वर द्वारा रचे जाने का उल्लेख किया है और साथ ही यह भी कहा है कि यद्यपि इन मंत्रों के अक्षर बेमेल एवं अर्थहीन होते हैं, फिर भी इनका प्रभाव देखा जाता है। शाबर मंत्र, नेत्र पीड़ा निवारण हेतु। नीचे लिखे हुए मंत्र की काली चौदस को शमशान में जाकर 10 माला जपें और मंत्र सिद्धि करके आँख के दर्द में आँख पर नीम की डली से 21 बार बोलते हुए झाड़ दें, रोग दूर होगा। ओम नमो राम का धनुष राम का बाण, आँख दर्द करे तो लक्ष्मण कुमार की आन। डाबर मंत्र तत्काल सिद्धि प्रदान करते हैं, किंतु उनका फल स्थायी नहीं होता। ये मंत्र केवल चमत्कार दिखाने के ही काम आते हैं। लिंग भेदानुसार, लिंग भेदानुसार मंत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पुन मंत्र, पुरुष मंत्र, दूसरा स्त्री मंत्र, तीसरा नपुंसक मंत्र। पुन मंत्र अर्थात पुरुष मंत्र उन्हें कहते हैं जिनका देवता पुरुष होता है। पुरुष देवता के मंत्र सौर होते हैं। स्त्री देवता से संबंध रखने वाले सौम्य। जिन मंत्रों का देवता स्त्री होता है उन्हें विद्या कहते हैं। सामान्यतः तो सभी को मंत्र ही कहा जाता है। शारदा तिलक तंत्र में जिन मंत्रों के अंत में हुम और फट रहता है उन्हें पुन मंत्र, और ठह अर्थात स्वाहा से जिस मंत्र की समाप्ति होती है उसे स्त्री मंत्र। इसके अतिरिक्त नमः से समाप्त होने वाले मंत्र को नपुंसक मंत्र कहा गया है। ये मैं फिर से पढ़ देती हूँ। जिन मंत्रों के अंत में हुम और फट रहता है उन्हें पुन मंत्र, और ठह अर्थात स्वाहा से जिस मंत्र की समाप्ति होती है उसे स्त्री मंत्र। इसके अतिरिक्त नमः से समाप्त होने वाले मंत्र को नपुंसक मंत्र कहा गया है। प्रयोगसार का मत इससे कुछ भिन्न है। जहाँ वशट और फट से समाप्त होने वाले मंत्रों को पुरुष, वोषट और स्वाहा से स्त्री तथा हुम नमः से समाप्त होने वालों को नपुंसक कहा गया है। वशीकरण, उच्चाटन एवं स्तंभन में पुरुष मंत्र, क्षुद्र कर्म एवं रोग विनाश शांति में स्त्री मंत्र, अभिचार प्रयोग में नपुंसक मंत्र शीघ्र सिद्धिदायक कहे गए हैं। अग्नि शोमात्मक मंत्र क्रूर तथा सौम्य कर्मों में प्रयोग किए जाने का विधान मंत्र शास्त्रों में वर्णित है। अक्षर संख्या अनुसार श्री भास्कर राय ने अक्षर भेद के अनुसार मंत्रों के 5 प्रकार बताए हैं। जिन मंत्रों में केवल एक ही अक्षर होता है उसे पिंड मंत्र कहते हैं। 2 अक्षर वाले कर्तरी कहलाते हैं। 3 वर्णों से लेकर 9 वर्णों तक बीज मंत्र, और 10 से 20 वर्ण पर्यंत मंत्र के नाम से ही कहे जाते हैं। इससे ओम पर संख्या वालों को माला मंत्र कहते हैं। इसी प्रकार मंत्र महोदधिकार से भी 10 अक्षर पर्यंत मंत्र को बीज मंत्र, 10 से 20 अक्षरों के मंत्र तथा 20 अक्षरों से अधिक मंत्रों को माला मंत्र की संज्ञा दी गई है। इसके सिद्धि के विषय में ग्रंथकार ने कहा है, उपासक को बाल्यावस्था में बीज मंत्र सिद्ध होते हैं, युवावस्था में मंत्र सिद्ध होते हैं तथा वृद्धावस्था में माला मंत्र सिद्ध होते हैं। उक्त अवस्थाओं से भिन्न अवस्थाओं में अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए साधक को तत्त बीज मंत्र आदि मंत्रों का द्विगुणित जप करने का विधान बताया गया है। सिद्धि प्रदानुसार
उत्तर यामल तंत्र में कहा गया है कि सिद्ध मंत्र बांधव के समान होता है, जो कि समय से सिद्ध हो जाता है। सिद्ध कोष्ठक में रहने वाले सभी वर्ण बांधव कहे जाते हैं, जो सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं और उसके जप मात्र से सिद्धि लाभ होता है। साध्य मंत्र को सेवक कहा गया है। ये मंत्र जप होम से सिद्ध हो जाता है। सेवक वर्ण बहुत सेवा से सिद्धि प्रदान करता है। सुसिद्ध मंत्र दीक्षा मात्र ग्रहण करने से ज्ञान करा देता है। ये वर्ण पोषक हैं, अभीष्ट हैं, साधक का पोषण करता है, किंतु अरिमंत्र साधक का आयुष्य समाप्त कर देता है। ये वर्ण घातक हैं, निश्चित ही यह साधक का नाश कर देते हैं। मंत्र विनियोगा। विनियोग का अर्थ है कर्तव्य। किस मंत्र से किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जाए, इसका संकेत हर मंत्र के साथ जुड़े हुए विनियोग में बताया गया है। मंत्रों की उत्पत्ति कर्तव्य कर्म के लिए की गई है। जिस मंत्र से जो कार्य कर्तव्य हो, उस मंत्र का वह विनियोग होता है। वैदिक और तांत्रिक सभी मंत्रों का विनियोग होता है, जैसे जपे विनियोगः, न्यासे विनियोगः, पाठे विनियोगः, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप कार्यों में शास्त्रीय रीति से सिद्ध मंत्रों की योजना करने का नाम विनियोग है। जप तो मूल मंत्र का ही किया जाता है, पर उसे आरंभ करते समय विनियोग को पढ़ लेना अथवा स्मरण कर लेना, अर्थात उसके ऋषि, छंद, देवता तथा विनियोग की आवश्यकता होती है। इससे मंत्र के स्वरूप और लक्ष्य के प्रति साधना काल में जागरूकता बनी रहती है और कदम सही दिशा में बढ़ता रहता है। इसके बिना मंत्र फलवान नहीं होता। दबी हुई प्रसुप्त क्षमता को प्रखर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यंत्रों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए। हाथ या पैर से चलने वाले यंत्रों के लिए ना सही उन्हें चलाने वाले हाथ पैरों को काम करते रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत रहती है। यह ताप मान जुटाने पर ही यंत्र काम करते हैं। मंत्रों की सफलता भी इसी ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर है। साधना विधान का सारा कलेवर इसी आधार पर खड़ा किया गया है। आयुर्वेद में भी नाड़ी शोधन के लिए वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, बस्ति, यह पंचकर्म शरीर शोधन के लिए हैं। मंत्र साधन में व्यक्तित्व के परिष्कार के अतिरिक्त 5 आधार ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व हैं। जो इन सब साधनों को जुटाकर मंत्र साधन कर सके, उसे अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि होकर ही रहती है। मंत्र विनियोग के 5 अंग हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज, तत्व। इन्हीं से मिलकर मंत्र शक्ति सर्वांगपूर्ण बनती है। पंच तत्वों के सम्मिश्रण से विभिन्न शरीर और पदार्थ बनते हैं। इसी प्रकार विनियोग के 5 अंग उसे प्रत्यक्ष और सजीव बनाने वाले आधार माने जाते हैं। हमारे शरीर की 5 परतें हैं। इन्हें आवरण या कोश भी कहते हैं। प्याज के भीतर जिस तरह परतें होती हैं, हमारी अंतः चेतना भी वैसी ही होती हैं। उन्हें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश कहते हैं। इन्हें 5 शक्ति भंडार भी कह सकते हैं। पृथ्वी पर जैसे 5 महाद्वीप हैं, इसी प्रकार चेतना सत्ता को स्थूल एवं सूक्ष्म प्रकृति की मनुष्य काया में इन 5 माध्यमों से देखा समझा जा सकता है। मंत्र विनियोग के 5 अंग इन 5 आधारों को प्रस्फुरित, प्रदीप्त एवं प्रयुक्त कैसे किया जाए, इसका पथ प्रदर्शन करते हैं।
ऋषि, मंत्रों का अन्वेषक, अनुसंधानकर्ता, मार्गदर्शक, गुरु, जो मंत्र, फार्मूला, सूत्र को स्वयं चेतना में अनुभव करता है, फिर अन्यों पर प्रयोग करता है और स्वयं के जीवन को रूपांतरित करता है, अर्थात ऋषि यानी मंत्र साधना से रूपांतरण, बदलाव की विधा देने वाला अन्वेषक। ऐसा व्यक्ति जिसने उक्त विद्या में पारंगता प्राप्त की है। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, अर्थात ऋषि वही है जिसने मंत्र की साधना की गहराई को अनुभव और उपलब्धियों को हस्तगत किया है। ऋषि तत्व का संकेत है मार्गदर्शक, गुरु। ऐसा व्यक्ति जिसने उस मंत्र में पारंगतता प्राप्त की हो। सर्जरी, संगीत जैसे क्रियाकलाप अनुभवी शिक्षक ही सिखा सकता है। पुस्तकीय ज्ञान से नौकायान नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए किसी मणह का प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन चाहिए। चिकित्सा ग्रंथ और औषधि भंडार उपलब्ध रहने पर भी चिकित्सक की आवश्यकता होती है। विभिन्न मनोभूमियों के कारण साधना पथिकों के मार्ग में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। उस स्थिति में सही निर्देशन और उलझनों का समाधान केवल वही कर सकता है जो उस विषय में पारंगत हो। गुरु का यह कर्तव्य भी हो जाता है कि शिष्य का न केवल पथ प्रदर्शन करें, वरन उसे अपनी शक्ति का एक अंश अनुदान में देकर प्रगति पथ को भी सरल बनाएं। अस्तु, ऋषि का आश्रय मंत्र साधना की प्रथम सीढ़ी बताई गई है। छंद। छंद शब्दों की लयबद्धता को कहते हैं। यहाँ पर छंद का तात्पर्य हमारी उच्चारण शैली, शब्द संस्वर है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा गया है। छंद का अर्थ है लय, अर्थात किस स्वर में, किस क्रम से, किस उतार चढ़ाव के साथ मंत्रोच्चार किया जाए। सितार में तार तो उतने ही होते हैं, उंगलियां चलाने का क्रम भी हर वादन में चलता है, पर बजाने वाले का कौशल तारों पर आघात करने में के क्रम में हेर फेर करके विभिन्न राग रागनियों की ध्वनि प्रभाव उत्पन्न करता है। भारतीय ऋषियों ने मंत्र के आरोह एवं अवरोह को ध्यान में रखते हुए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि अनेक स्वरों के प्रयोग की व्यवस्थाएं कर दी हैं। मंत्रों के मूल में एक लय है। विविध ध्वनियों के नानाविध उच्चारण क्रम की विशिष्ट शैली है। प्रायः कवि सम्मेलनों में देखा या सुना जाता है कि एक हास्य रस या करुणा रस का कवि जिस कविताओं को बोलकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर हंसने और आंसू बहाने के लिए मजबूर कर देता है, उसी कविता को सामान्य जन पढ़ें तो शायद उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसका मूल कारण उस कविता को एक विशिष्ट लय और शैली के साथ अभ्यास पूर्वक बोलना ही तो है। यह एक लौकिक उदाहरण है, परंतु वैदिक मंत्रों की स्वर साधना के लिए काफ़ी अध्ययन, परिश्रम और अभ्यास की आवश्यकता होती है। वैदिक ऋषि कहते हैं, जो वेद पाठी विद्वान वेदों को पढ़कर उसके लय व अर्थ को नहीं जानता, वह उस श्यान के समान है जो चंदन के भार को ढोता हुआ भी उसके उपयोग से वंचित है। अर्थ को न जानकर पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति केवल व्यर्थ ही काम करता है, क्योंकि वह वेद वाणी को देखता हुआ भी नहीं देख पाता और इस पवित्र वाणी को सुनता हुआ भी नहीं सुनता। निरुक्तकार यास्क कहते हैं, वैदिक मंत्रों की उच्चारण शुद्धता उसके अर्थ ज्ञान पर निर्भर है तथा वेद में अर्थ ज्ञान का आधार स्तंभ है स्वर ज्ञान। व्याकरणाचार्य पाणिनि कहते हैं, जिसे वैदिक स्वरों का ज्ञान नहीं, उसे संहिता मंत्र पाठ करने का कोई अधिकार नहीं। देवता।
देवता का अर्थ है चेतना सागर में से अपनी अभीष्ट शक्ति प्रवाह का चयन। आकाश में एक ही समय में अनेक रेडियो स्टेशन बोलते रहते हैं, पर हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ऐसा ना होता तो ब्रॉडकास्ट किए गए सभी शब्द मिलकर एक हो जाते। शब्द धाराओं की पृथकता और उनसे संबंध स्थापित करने के पृथक माध्यमों का उपयोग करके ही किसी रेडियो सेट के लिए यह संभव होता है कि अपनी पसंद का रेडियो प्रोग्राम सुने और अन्यत्र चल रहे प्रोग्रामों को बोलने से रोक दे। निखिल ब्रह्मांड में ब्रह्म चेतना की अनेक धाराएं समुद्री लहरों की तरह अपना पृथक अस्तित्व लेकर चलती हैं। भूमि एक ही होने पर उसमें परतें अलग अलग तरह की निकलती हैं। समुद्री अगाध जल में भी पानी की परतें तथा असीम आकाश में वायु से लेकर किरणों तक की अनेक परतें होती हैं। इसी प्रकार ब्रह्म चेतना के अनेक प्रयोजनों के लिए उद्भूत अनेक शक्ति तरंगे निखिल ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती हैं। उनके स्वरूप और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें देवता कहा जाता है। साकार उपासना पक्ष इनकी आलंकारिक प्रतिमा भी बना लेता है और निराकार पक्ष प्रकाश किरणों के रूप में उसको पकड़ता है। सूर्य की 7 रंग की किरणों में से हम जिसे चाहें उसे रंगीन शीशे के माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं। एक्सरे मशीन, अल्ट्रावायलेट उपकरण आकाश में से अपनी अभीष्ट किरणों को ही प्रयुक्त करता है। हंस दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार किस मंत्र के लिए ब्रह्म चेतना की किस दिव्य तरंग का प्रयोग किया जाए, इसके लिए निर्धारित स्थापन, पूजन, स्तवन क्रियाएं इसी प्रयोजन के लिए होती हैं। निराकारी साधक ध्यान द्वारा उस शक्ति को अपने अंग प्रत्यंगों में तथा समीपवर्ती वातावरण में ओतप्रोत होने की भावना करते हैं। किसके लिए देव संपर्क का क्या तरीका ठीक रहेगा, यह निश्चय करके ही मंत्र साधक को प्रगति पथ पर अग्रसर होना होता है। बीज। बीज का अर्थ है उद्गम। मानवीय कलेवर में विभिन्न शक्तियों के लिए विभिन्न स्थान निर्धारित हैं। षट चक्रों, 108 उपत्यकाओं, सहस्र शक्ति नाड़ियों का निर्धारित स्थान है। उन स्थानों को शक्ति संपर्क के स्विच बोर्ड भी कह सकते हैं। स्विच दबाने पर बत्ती जलने लगती है। उसी प्रकार किस मंत्र के देवता का शरीर में संपर्क स्थान कहाँ है, उसे किस विधि से प्रभावित किया जाए, ये सब बीज मंत्र का कार्य है। इसी जानकारी को बीज विज्ञान भी कहते हैं। उदाहरण: ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हुम यम बम रम लम आदि बीज अक्षर भी, जिन्हें किसी मंत्र में अतिरिक्त शक्ति भरने का सूक्ष्म इंजेक्शन कह सकते हैं। आवश्यकता अनुसार मंत्रों के साथ इन अतिरिक्त बीजों को भी जोड़ दिया जाता है। टेलीफोन के डायल को घुमाकर अभीष्ट नंबर से बातें की जा सकती हैं। बीज स्थान और बीज शक्ति का प्रयोग करके मंत्र को समर्थ बनाने वाले ब्रह्म चेतना के साथ संबंध जोड़ा जा सकता है और उसका समुचित लाभ उठाया जा सकता है। मंत्र का लक्ष्य है देवता, किंतु देवता का मूल है बीज, क्योंकि देवता के शरीर का जन्म इसी बीज से होता है। बीज का अर्थ नहीं होता, बल्कि वह एक प्रक्रिया होती है जो मानसिक क्षेत्र में शक्ति भरकर चेतना को जागृत करता है। तत्व। तत्व को मंत्र की कुंजी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों से इसे लक्ष्य भी कहा जा सकता है। अक्सर साधना करने से पूर्व संकल्प पढ़े जाते हैं। उनमें यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस साधना का उद्देश्य क्या है, इसके माध्यम से हमें जाना कहाँ है और प्राप्त क्या करना है। स्थूल रूप से 5 तत्वों और 3 गुणों के रूप में भी मंत्रों की प्रवृत्ति मिलती रहती है
और उस तत्व के अनुरूप पूजा उपकरण करके भी तत्व साधना की जाती है। देवता की प्रकृति ही तत्व है। कौन से मंत्र से किसकी प्रधानता है, इसी के आधार पर साधक का व्यक्तित्व बनता है। आयुर्वेद शास्त्र में वस्तुओं के स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रकृतियों का वर्णन है। सामान्य तथ्य अन्न का स्थूल भाग रक्त मांस बनता है। सूक्ष्म भाग से बुद्धि और मनः चेतना विकसित होती है और कारण प्रभाव से अंतर आत्मा को पोषण मिलता है। योग शास्त्र में आहार का सात्विक, राजस, तामस वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। मनुष्यों के 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसी प्रकार हर वस्तु के अंतराल में उपर्युक्त प्रकृतियों की न्यूनाधिकता भरी ही रहती है। पेड़ों में से यज्ञ कार्य के लिए केवल वही प्रयुक्त होता है जिनकी सूक्ष्म और कारण शक्ति अभीष्ट प्रयोजनों में सहायक होती है। इसी आधार पर यह निर्धारण किया जाता है कि मंत्र की किस उद्देश्य के लिए किस स्थिति का व्यक्ति साधना करे तो उसे आहार, वस्त्र, रहन सहन, माला, दीपक, धूप, नैवेद्य आदि में किसी प्रकार का चयन करना चाहिए। तत्व निर्धारण में इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है। इन तत्वों के अतिरिक्त मंत्र शक्ति के विकास के 4 आधार भी हैं: प्रामाण्य शक्ति, फलप्रद शक्ति, बहुलीकरण शक्ति, आयात यामता शक्ति। इसका विवेचना महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में किया है। आज का स्वाध्याय का क्रम मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे नीरू से आग्रह करूँगी आहुतियों के साथ आज के स्वाध्याय का समापन करेंगी। धन्यवाद।